Hello, good morning, students. Myself as JP sir. Today I am going to start a new topic from political science book. The very first chapter, what is democracy and why democracy. Earlier we had discussed about teacher and students, debate, and we come at a particular definition of a democracy. Means we have started with a simple definition of democracy, means we have framed out a simple definition of democracy after that debate. Now, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो हमारी सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की क्या हुई कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, एक रूप है, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसके अंदर जो रूलर्स हैं, जो हमारे ऊपर रूल करेंगे, वो जनता के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं। पीपल, हमारे ये पब्लिक, हम लोग इलेक्ट करते हैं और तब जा कर के हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है। लेकिन ये जो हमारी सिंपल डेफिनेशन है, इसने बहुत सारे क्वेश्चन खड़े कर दिए। पहला क्वेश्चन ये आया कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में रूलर कौन है, हमारा रूलर कौन है। मीन्स डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसका एक हेड होता है जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और उसके ऊपर एक सुप्रीम हेड होता है जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स, HRD ministers, Ministry of Finance, and many types of cabinet ministers are there. They rule on us under Prime Minister's advice and his suggestion. So, which officials must be elected for any government to be called democracy? किस ऑफिशियल को हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो है, मतलब किस ऑफिशियल को हम इलेक्ट करें ताकि हमारी गवर्नमेंट बन सके और उस गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहें। सो विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। अगर कोई नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल है, वो डेमोक्रेसी में कैसे जो है डिसीजन, कैसे निर्णय ले सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे, यानी व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर्ड डेमोक्रेटिक। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहने के लिए कौन कौन से हमारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन है, अभी इसका आंसर आगे मिलेगा। सो हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स टू गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। ऐसे कौन लोग हैं जो इलेक्ट करके अपना रूलर बनाते हैं, ऐसे किन लोगों की बात की गई है। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस। क्या इसमें हर सिटीजन को इक्वल बेसिस पे जो है मतलब जो है उनको इंक्लूड किया जाता है वोट देने के लिए, इलेक्शन के लिए। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट। क्या डेमोक्रेसी में इस अधिकार से कुछ सिटीजन्स को मना कर दिया जाता है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। और फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि डेमोक्रेसी किस तरह की गवर्नमेंट होती है, मतलब उसका फॉर्म क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। तो कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे व्हाट इज डेमोक्रेसी। जो हमारे इलेक्टेड रूलर्स है, क्या वो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं जो उन्हें डेमोक्रेसी में करना चाहते हैं। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट है उसकी, उसके आगे नहीं जा सकते। इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। क्या डेमोक्रेसी को सिटीजन्स के कुछ राइट्स को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट टॉपिक इज मेजर डिसीजन्स बाय इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड लीडर्स ही मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। मीन्स डेमोक्रेसी में यही सबसे बड़ी खासियत है कि जितने भी मेन डिसीजन है उसे इलेक्टेड लीडर ही लेगा। लेकिन अभी हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का, जो कि हमारा पड़ोसी कंट्री है, और वहाँ पर
1999 अक्टूबर 1999 में एक मिलिट्री काउप हुआ, एक मुठभेड़ हुआ। मिलिट्री ने वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को घेर करके और अपना सत्ता स्थापित कर लिया। और वहाँ का जो जनरल था पाकिस्तान का, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि मिलिट्री काउप का लीडर था, उसने क्या किया, वहाँ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जनता द्वारा चुनकर बनाई गई सरकार को उसने उखाड़ फेंका, ओवरथ्रो, उखाड़ कर फेंक दिया, हटा दिया, कांटे की तरह निकाल के फेंक दिया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और उसने खुद को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। तो later he changed his designation to president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। और बाद में उसने अपना जो है डिज़ाइनेशन, अपना पद जो है बदल दिया। पहले वो मिलिट्री जनरल था और मिलिट्री जनरल से वो प्रेसिडेंट हो गया पाकिस्तान का, उसने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। और 2002 में उसने एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया उस रेफरेंडम में, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए थे, और उसके तहत द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम 5-year एक्सटेंशन, उस गवर्नमेंट ऑर्डर में उसने जो है अपने आप को 5 साल के लिए जो है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर लिया। और उस रेफरेंडम के तहत उसको ये अधिकार मिल गया कि 5 साल तक अब उसे कोई हटा नहीं सकता। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। पाकिस्तान की जो मीडिया थी और जो वहाँ के और एक्टिविस्ट थे और जो वहाँ के कुछ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, जो लोगों के राइट्स की बारे में चिंता करते हैं, ऐसे लोगों ने जो है कहा कि ये जो पाकिस्तान में घटना घटी, ये पूरी तरह से माल प्रैक्टिस, मतलब गलत तरीके से बनाई गई, नियम के विरुद्ध, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट फ्रॉड करके इलीगल, गैर कानूनी तरीके से ये सरकार बनाई गई है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इलेक्शन जो है की बजाय क्या हुआ, यहाँ मिलिट्री जनरल ने जो है यहाँ तख्ता पलट दिया। सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट मीन्स इन पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट overthrew a democratic elected government. Now we will come on its next portion and it will tell us some more examples. In August 2002, परवेज़ मुशर्रफ issued a legal framework order. अगस्त 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक ऐसा आदेश पारित किया जिसे कानूनी लहजे में 2002 में इशू किया, दैट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कर दिया, एक संशोधन कर दिया। और अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, और इस ऑर्डर के तहत अब प्रेसिडेंट जो है उस कंट्री में बनी हुई कोई भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उसको डिसमिस कर सकता है, जब चाहे तब हटा सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और जो इस कैबिनेट का जितना काम होता था वो सारा अब कौन सुपरवाइज करने लगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे ज़्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे। इसमें जो है पूरे लगभग मिलिट्री ऑफिसर्स ही इसके मेंबर होते थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, कुछ ही इक्के दुक्के रिस्पेक्टेड लोग बचते थे। सो आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस कानून को पास करने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब हमारे इलेक्शंस वहाँ पे हुए लोगों की देख रेख में, प्रोविंशियल इलेक्शन भी हुआ, मतलब क्षेत्रीय चुनाव, राष्ट्रीय स्तर का भी चुनाव हुआ। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस। इस तरह से आपने क्या देखा कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए जिनको जनता ने चुनकर भेजा उनको कुछ पावर भी मिला, बट
द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो उसकी मेन पावर, असली पावर अब किसके हाथ में रह गई? मिलिट्री जनरल्स, मिलिट्री ऑफिसर्स और स्वयं जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में सारी पावर चली गई। तो इस तरीके से, साफ तरीके से हम देख सकते हैं कि देयर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। इस तरह से ऐसे बहुत से कारण हैं कि क्यों जो है पाकिस्तान को जो है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का शासन था। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस। चलिए उनमें से एक पर हम फोकस करते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? अब इस घटना से क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में जो रूलर है वो जनता के द्वारा इलेक्ट होकर आया? बिल्कुल नहीं। So people may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really rulers। जो जिसे जनता ने चुन करके भेजा, जो हमारे प्रोविंशियल और वो ऐसे असेंबलीज से, नेशनल असेंबलीज से चुन करके आए, उनको थोड़ा बहुत पावर तो मिला, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे रूलर्स नहीं कहे जाएंगे। वो नहीं थे, क्योंकि सारी पावर वहाँ के मिलिट्री रूलर और परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में चली गई थी। सो दे कैनॉट टेक द फाइनल डिसीजंस। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिसर्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो फाइनल डिसीजन है उनमें से कोई व्यक्ति नहीं ले सकता था जो चुन कर आया था। जब सारा पावर फाइनल डिसीजन लेने का वहाँ के जो आर्मी ऑफिशियल्स थे उनके हाथ में होता था, और अंत में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में, जबकि इनमें से कोई भी व्यक्ति जनता द्वारा चुनकर नहीं आया। ये ज़बरदस्ती रूलर बन गए। सो दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्चीज। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। यानी कि दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, वहाँ पर कहने के लिए, दिखाने के लिए थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट है, लेकिन क्या चीज़ है वहाँ पे? लेकिन दे आर नॉट इलेक्टेड। इनमें से कुछ लोग इलेक्ट नहीं हुए। जो असली रूलर हैं, जिनके पास रियल पावर है, वो तो इलेक्ट होके आए ही नहीं। So in few countries the real power was with some external powers and not with locally elected representatives। इसलिए कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स। असली पावर जो होती है उस कंट्री की, वो बाहरी लोगों के बीच में होती है, ना कि वहाँ के लोकली इलेक्टेड लोगों के बीच में होती है पावर। उनको पावर नहीं मिल पाता है। सो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। इसको तो हम जनता का रूल नहीं कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें सबसे पहला फीचर मिला डेमोक्रेसी का, और वो था, क्या था कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है वो किन लोगों के हाथ में होता है? किन लोगों के बीच हाथ में होना चाहिए? जो जनता के द्वारा चुन कर आए हैं, ना कि किसी मिलिट्री रूलर या डिक्टेटर के हाथ में हो। जनता जिसको इलेक्ट करके भेजती है वही हमारे गवर्नमेंट में रूल कर सकते हैं, और हमारे लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स बना करके, गवर्नमेंट की सारी स्ट्रेटजी तैयार करके डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। यानी पहला फीचर क्या हुआ कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? ऐसे लोगों के हाथ में जो पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर आए, जनता के द्वारा चुन कर आए। सो वंस अगेन द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके।